सच्चा खुदाई खिदमतगारपन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करने की, रूहानी सोशल वर्कर बनने की, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़ने की, प्रश्नों को छोड़कर अब बाप और वर्षे को याद करने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से कल्याणकारी शिक्षाएं। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा सद्गुरु के रूप में हम आत्माओं को रोज़ वरदान देते हैं ताकि हम वरदान से लाभ लेकर उसे फलीभूत करें और उड़ती कला का जंप लगाने वाला तीव्र पुरुषार्थ कर मंजिल तक पहुंचने की विशेषता को प्राप्त करें, सहज ही ऊंचे टाइटल प्राप्त करें। आज अनुभवी मूर्त बनने का वरदान दे रहे हैं मीठे परमात्मा। समझ देते हैं कि वरदान सिर्फ सुनकर खुश होने के लिए नहीं है, बल्कि उसे स्मृति में रखकर यूज़ करने के लिए है। बेहद बाप के बच्चे हैं हम सब। समझ मिली है कि विश्व की सर्व आत्माएं प्यारे परमपिता परमात्मा की संतान हैं और हम आत्माओं के भाई हैं। हमारा ही परिवार है। हम सब एक ही निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं। देह के भान ने, देह के अभिमान ने, विस्मृति ने हम आत्माओं को बांट दिया है। हद के बंधनों में, मेरे तेरे के बंधन में बांध दिया है। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना भी उत्पन्न कर दी है। ये बंटवारा विनाशी देह के अभिमान ने कर दिया है। अब स्मृति आई है कि वास्तव में हम सब अविनाशी निराकार आत्माएं हैं जो इस समय भूली हुई हैं। अब हम हदों से पार रहकर सभी विश्व की आत्माओं को अपनेपन की महसूसता करानी है, क्योंकि यही तो वास्तविकता है। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जैसे हर एक के मन से मेरा बाबा निकलता है, क्योंकि प्रभु सभी को अपना समझते हैं और सभी के कल्याण और भले का सोचते हैं। ऐसे हम भी सच्चाई सफाई से, रियलाइजेशन से सभी को अपना समझेंगे, सभी प्रति आत्मिक भाव रखेंगे, कल्याणकारी भावना रखेंगे, सभी के हित में सोचेंगे, तो सभी के मन से निकलेगा कि ये मेरा है, क्योंकि रूह के वाइब्रेशन दूसरी रूह तक स्वतः ही पहुंचते हैं। हम बेहद में देखेंगे सभी को, तो वे भी बेहद के भाई या बहन या दीदी या दादी के रूप में अनुभव करेंगे। बेहद के पिता की पालना में पल रहे हैं। हर बात की समझ मिल रही है, इसलिए कहाँ भी रहते हैं वे प्रभु स्मृति दिला रहे हैं कि बाप के संग हैं तो बेहद सेवा के निमित्त हैं। नाम रूप देह के लेबल्स हद है। इन हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखनी है सभी आत्माओं के लिए। इसे ही फॉलो फादर करना कहते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और दूसरों को भी कराओ। दिल से करेंगे, सभी के लिए करेंगे, आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना होगी तो फिर करा भी सकेंगे। सभी को अपना अनुभव किया होगा तो यकीनन सभी को हमसे अपनापन जरूर महसूस होगा। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि कर्म भी सोने की डाली है। इस समय अगर इसमें फंसे तो ये मायावी बंधन है। फंसना अर्थात कर्म कॉन्शियस होना कि मैंने किया, जबकि श्रेष्ठ कर्मा प्रभु सिखा रहे हैं और स्व के और सभी के कल्याण अर्थ करवा रहे हैं। तो निमित्त बन, ट्रस्टी बन, सेवाधारी बन करते जाना है। कहीं अटकना नहीं है, कहीं उसके रिटर्न में हद के नाम मान शान में नहीं अटकना है। ये ध्यान रखना है। फंसना अर्थात रुकना, संगम युगी नाव से उतर जाना, परमात्मा से विस्मृत होकर दूर हो जाना, उनकी छत्र छाया से बाहर आ जाना। कर्म करते, प्रभु समर्पण करते उपराम स्थिति में रहना है। रहेंगे तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। इसी में स्व का और औरों का कल्याण है। न हमें फंसना है, न औरों को फंसाना है। ड्रामा हम आत्माओं ने बनाया है, अभी क्लोज होना है ड्रामा ने। इसलिए खेले हुए खेल परिस्थिति के रूप में, ऑपोजिशन के रूप में, विघ्नों के रूप में, हिसाब किताब के रूप में आने ही हैं। उस पर प्रश्न करने से कोई फायदा तो है नहीं, उल्टा वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी है।
प्रभु ड्रामा का राज स्पष्ट कर स्वस्थिति में रहकर उन्हें पार कर हिसाब किताब को सेटल करने की, क्लोज करने की समझ देते हैं। इसलिए व्यर्थ के क्वेश्चन करेक्शन करना, उसमें उलझना छोड़कर मन को एक परमात्मा की याद में लगाना है। सिर्फ संबंधों का रस उन संग अनुभव करने की समझ देते हैं परमात्मा। हद के विस्तार को बिंदी लगाकर बाप और वर्षे को याद करने की पवित्र बनाने के कर्तव्य की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा अति निरअहंकारी हैं। हम आत्माओं को भी देह के अभिमान से बाहर आकर निरअहंकारी होकर पाठ बजाने की, बाप समान बनने की समझ देते हैं। स्वयं को मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कहकर, हम बच्चों को मालिक कहकर, नमस्ते कहकर निरअहंकारी का व्यवहार कर बाप समान बनने का सलीका सिखाते हैं। समझ देते हैं कि उनकी पूजा नहीं करके खुदाई खिदमतगारपन अर्थात ऑन गॉडली सर्विस रहकर विश्व की सेवा करो। स्मृति स्वरूप रहकर सभी को स्मृति स्वरूप बनाना है। निराकार परमपिता परमात्मा और हम सब भी निराकार आत्माएं हैं, निराकार धाम की रहने वाली हैं। ये वास्तविक सत्य है जिसे रियलाइज कर इसमें जीना है और फिर से सतुगुणी बन, अशरीरी बन, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन वापस घर जाना है। निराकार परमपिता परमात्मा अपनी पूजा नहीं करवाते हैं, लेकिन पूजनीय बनने की शिक्षा देते हैं। प्रभु ज्ञान के सागर हैं, इसलिए हर बात की समझ देते हैं। पहले नमस्ते कहकर, खुद को मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कहकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को अपना बच्चा बनाकर तहजीब सिखा रहे हैं। विश्व की सभी आत्माओं को पावन बनाकर रावण की शोक वाटिका से मुक्त कर रहे हैं, वापस ले जाने के लिए। इसलिए खुद को बेहद का सर्वेंट कहते हैं। उनकी श्रीमत पर चलकर, उनके बिलवड चिल्ड्रन बनकर, उनकी मिल्कियत का मालिक बनने का खुला ऑफर देते हैं सभी को। अपार दुख आने वाले हैं, मायावी पेपर भी आने वाले हैं, बेहद में आने वाले हैं। क्यों क्या के प्रश्न नहीं करने हैं, क्योंकि ये कड़े हिसाब किताब हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है और कोई नहीं है। इसलिए सब तरफ से अर्थात संत महात्मा गुरु से बुद्धि का योग हटाकर एक निराकार परमात्मा संग लगाना है। सभी जीव आत्माएं साधु संत साधना करते हैं। साधना करने वाले किसी की गति सदगति नहीं कर सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का वर्षा सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म रहित निराकार परमपिता परमात्मा कल्प में एक ही बार कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में आकर सत्य से हम आत्माओं को परिचित कराकर सभी को पावन बनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। प्रभु द्वारा ही हम आत्माएं प्रभु को पहचान सकते हैं। राम राज्य स्थापन करने वाले निराकार परमपिता परमात्मा ही रावण राज्य और राम राज्य का राज समझाते हैं। शिव शक्ति सेना अर्थात परमात्मा के फरमान पर चलने वाली आत्माएं जो पवित्र रहती हैं और फिर पतितों को पावन बनाने की सेवा, परमात्मा संग संबंध जोड़ने की सेवा करती हैं। आत्म अभिमानी भी बनती है। ऐसी आत्माएं शालिग्राम कहलाती हैं, जिनका फिर भक्ति मार्ग में शिव संग पूजन होता है। शिव बाबा के साथ मेहनत करने वाले, मददगार बनने वाले रोज पूजे जाते हैं। जो आत्माएं बच्चे बनते हैं वे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ईश्वरीय हॉस्पिटल में हम रोगी आत्माएं आती हैं। निरोगी बनने की विधि यहाँ पर बताई जाती है। योग द्वारा हम सब एवर हेल्दी बनते हैं। योग से रोग के कारण और पाप कर्म भस्म होते हैं। याद से ही नंबर 1 विकार देह अहंकार टूटता है। देह अभिमान बाप को भुलाकर विकार की तरफ लेकर जाता है। प्रभु से ही निरंतर योग लगा रहे, इसमें बड़ी मेहनत है। अपरंपार महिमा वाले बेहद के बाप से अपरंपार महिमा वाले स्वर्ग का वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। विनाश की सीन अति दर्दनाक है, उससे पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। समझ देते हैं मीठे परमात्मा। प्रभु का बनना, ईश्वरीय गोद लेना, उनकी श्रीमत पर चल
उनसे वर्षा ले लेना अर्थात दर्दनाक विनाश के प्रभाव से मुक्त हो जाना। वर्षा लेने वालों को प्रभु की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं जो सुरक्षित कर देती है। विनाश का फिर सेक नहीं लगता है। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जास्ती और उत्तम पुरुषार्थ करते हैं। कर्मा में उन्हें फॉलो करना है। पारस बुद्धि बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पारस बुद्धि बनना है। अपार सुख का वर्षा लेने के लिए प्रभु कहते हैं कि पूरा पुरुषार्थ करो। रुद्रमाला में पिरोने की रेस करनी है आत्मा को, और विधि योग की है। रेस करनी है, पवित्र रहना है, प्रतिज्ञा करनी है, निभाने की। माया भले आए हिलाने के लिए, लेकिन हिलना नहीं है। मरना तो तय है, अंतिम जन्म है, उससे पहले वर्षा ले लेना है। आने वाली दुनिया के लिए लेंगे तो वहाँ पर आएंगे। रूहानी सोशल वर्कर बन रूहों की सेवा करनी है। ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनना है। रावण की जंजीरों से छुड़ा रहे हैं प्रभु, तो रावण की जायदाद यूज नहीं करनी है। बाप को याद करने की, पवित्र रहने की हिम्मत रखनी है। फालतू प्रश्न पूछने से कोई प्राप्ति नहीं होनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहना है, कभी नहीं छोड़नी है। सुदर्शन चक्र फिराते माया पर विजयी बन जाएंगे। प्रभु के पास जाना है, इसलिए प्रभु फरमान करते हैं कि अब उनसे योग लगाओ। भगवानुवाच है हर महावाक्य, इसलिए इसमें संशय बिल्कुल नहीं करना है। विनाश होना कहा है तो विनाश होना ही है। ये तो समय सुधरने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए, विक्रम विनाश करने के लिए मिला हुआ है। इसलिए विनाश का इंतजार करने की बजाय प्रभु कहते हैं कि खुद को सजाओं से मुक्त करने का इंतजाम करो। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमपिता परमात्मा। उन्हें आजमाना नहीं है। कल पहले भी विनाश हुआ था, इसलिए शेर आया की कहानी यादगार में बनी हुई है। एक दिन सच में शेर आकर खा गया, ऐसे ही एक दिन काल खा जाएगा। ब्राह्मण कहलाकर पवित्र नहीं बने तो दुर्गति को पाएंगे। सत्य कल्याणकारी शुभ चिंतक, स्वर्ग के रचता परमपिता परमात्मा को कभी भी नहीं छोड़ना है। उनके हैं, उनके अंत तक बनकर रहेंगे, ये प्रतिज्ञा करनी है और पूरी निभानी है। इसी में हम सभी आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। ओम शांति।